अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 5 का टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टमक एज एन ऑर्गन को डिस्कस किया था, जिसमें देखा था कि स्टमक के अंदर कितने टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसकी शेप कैसी होती है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, और कौन कौन से ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो बना रहे होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है वो बेसिकली स्केलेटन को बोलते हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो स्केलेटन है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड टेंडन इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें हमारे पास बोन्स आ जाती हैं। बोन्स बेसिकली क्या होती हैं कि हार्ड हार्ड लिविंग टिश्यूज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हार्ड लिविंग टिश्यूज को क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं। कार्टिलेज हमारे पास क्या होती है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज। जिनके टेंडन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज को क्या कहते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। अब ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बना रही होती है, एक स्केलेटल सिस्टम बना रही होती है। अब ये जो है ये क्या करती है, ये बेसिकली ये एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर मीन साफ्ट बनाते हैं बॉडी की। क्या बनाते हैं, साफ बनाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, महफूज करते हैं, और इसके अलावा एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको। डिफरेंट बोन्स को एक दूसरे के साथ जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह ये किस तरह से एज अ फ्रेमवर्क जो है वो एक्ट कर रही होती है, पूरी बॉडी के लिए फ्रेमवर्क बनाती है, उसके ऊपर फिर मसल्स जो है वो अटैच हो सकते हैं। अब टेंडन्स का बेसिकली काम क्या होता है, टेंडन्स जो है वो क्या करते हैं, वो लगे होते हैं ताकि मसल की जो अटैचमेंट है बोन के साथ वो हो सके। अब यहाँ पे ये हमारी स्केलेटल सिस्टम जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं, मूवमेंट। हम इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, हम हाथ पांव जो है वो इजीली हिला सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। बेसिकली स्केलेटल सिस्टम का काम ये होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं। क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। ब्लड सेल्स जो है वो फिर इनसे, बोन से, कार्टिलेज से और हमारे पास टेंडन से जो है वो ब्लड सेल्स बनते हैं। अब इसमें बोन्स में अगर हम देखें तो हमारे पास बोन्स होती हैं, स्पॉन्जी बोन्स भी होती हैं और कॉम्पैक्ट बोन्स भी होती हैं। जैसे कि कॉम्पैक्ट हार्ड होती हैं और स्पॉन्जी जैसे होती है पोरस पोरस सी बोन्स होती हैं। अगर हम देखें, अगर चिकन चिकन लेग पीस देखें तो वो किस तरह से होगा, हमें कुछ इस तरह से जो है वो नजर आ रहा होता है, चिकन लेग पीस ऐसे ही। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर इसके ऊपर जो है वो कार्टिलेज की लेयर होती है। किस चीज की, कार्टिलेज की लेयर होती है। फिर इसके बाद में ये यहाँ पे जो है ये पोरस बोन होती है। कौन सी बोन होती है, पोरस बोन होती है। और ये वाली जो है इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी बोन है, ये कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है हमारे पास, बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन्स। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बना देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम है। हमारी पूरी बॉडी में क्या बना देती है, स्केलेटन फ्रेमवर्क बना देती है, जिसके साथ जो है वो मसल आके अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है फूड को। अब उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वो मिलके काम कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास माउथ, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद रेक्टम और एनस। ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस है। ये डाइजेशन किस तरह से होती है, जैसे हम माउथ के अंदर जो है वो अगर कुछ लेकर जाते हैं खाने के लिए, तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है और हमारे टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, उस पीस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद एसोफेगस के थ्रू वही पीसेस जो है, वही फूड जो है वो हमारे स्टमक तक चली जाती है। स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पेप्सिन रिलीज करते हैं, और उस फूड को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वो फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है। फिर वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और वहां से क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है फूड की। और फिर वेस्टेज जो है वो रेक्टम में जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और एनएस के थ्रू जो है वो बॉडी से वेस्ट जो है वो रिलीज हो जाता है। इस तरह से डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। डाइजेशन में हमारे पास माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये ऑर्गन है, मिल के काम कर रहे होते हैं। इस वजह से एक सिस्टम बना रहे होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं, मतलब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो करते हैं और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इनके अंदर हो रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होती है, स्टमक में फूड डाइजेस्ट होती है, माउथ में फूड जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है। ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होना वो क्या कहलाता है, हमारे पास रेस्पिरेशन कहलाता है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हमारे नोज से जो है वो एयर एंटर होती है और कहाँ जाती है, ट्रैकिया में जाती है। अब उस ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप। अब इस ट्रैकिया के थ्रू कहाँ तक पहुंच जाती है, हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। अब उस लंग्स में हमारे पास जो छोटी छोटी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जो है एंड में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, एल्वोलाई है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे मसल है, जब हम सांस लेकर जाते हैं हमारे मसल क्या करते हैं, फूलते हैं। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, फूल जाते हैं और डायाफ्राम जो है वो कंप्रेस हो जाता है। जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायाफ्राम क्या होता है, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है और हमारे लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो गैसेस जो है वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर लेते हैं और ऑक्सीजन हम इनटेक कर लेते हैं। ये इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इसके अंदर रखकर होती है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे नोज के थ्रू फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया में हमारे पास क्या जाता है, ऑक्सीजन जाती है और कहाँ पे आती है, लंग्स तक पहुंचे। और इस लंग्स में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, पूरे लंग्स में नेटवर्क की तरह बिछी हुई होती हैं ये ट्यूब्स, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ये एंड में जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिनको एल्वोलाई कहा जाता है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, फेरेंक्स, लेरेंक्स, फेरेंक्स और नोज के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एटमोस्फेयर में। तो ये अमल जो है वो पूरा हो रहा होता है। इसके नीचे डायाफ्राम होता है, वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है, बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करता है लंग्स को। जब वो फूलते हैं तो ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है नीचे की तरफ और जब दोबारा से रिलैक्स होते हैं लंग्स तो वो क्या हो जाता है, अपनी शेप में वापस आ जाता है। ये तीन हमने सिस्टम जो है वो डिस्कस कर लिए, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं उनको देखते हैं। अब वो पूरे के पूरे मसल पूरी बॉडी में जो है वो क्या करें, फैले हुए हैं, बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल जो कि कहाँ पे अटैच हुए हुए होते हैं, हमारी बोन्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। किसके जरिए अटैच हुए हुए होते हैं, छोटे सा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, जो क्या करता है, मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करवाता है। जबकि एक और हमने टर्म पढ़ी है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होती है, बोन को बोन के साथ जब अटैच करवाना होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स अटैच होती हैं। जब मसल्स जो है वो बोन के साथ अटैच होने होते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स अटैच होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी हमारा मस्कुलर सिस्टम है बेसिकली ये क्या करवाता है, मसल्स जो है वो बोन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से बोन जो है वो मूवमेंट शो करती है।
वो लोकोमोशन शो करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्या है, मस्कुलर सिस्टम, जिसमें ये देखें ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, ये टेंडन्स है, ये बोन है। टेंडन ऐसा स्ट्रक्चर जो मस्कुलर सिस्टम को या मसल को बोन के साथ अटैच करवाता है, उसकी क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। अगर हम मसल के एनाटॉमी देखें तो ये देखें मसल के एनाटॉमी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास बोन होगी, ये हमारे पास क्या होंगे, टेंडन्स होंगे, जो किसको, मसल को अटैच करवाएंगे, किसके साथ, बोन के साथ। ये मसल है, मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर ये देखें, इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और ये जो है ये क्या करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि किसी में जो है वो न्यूक्लियस 1 होता है एक में, और एक ही टिश्यू में एक न्यूक्लियस होता है, किसी में हर एक लाइन में एक एक न्यूक्लियस होता है, किसी में 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो है ये वेरी कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है, मस्कुलर सिस्टम, जो बेसिकली वर्क क्या करता है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूवमेंट शो करती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 पार्ट्स मिलके जो है वो नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। कौन कौन से, हमारी नर्व्स बना रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये 3 पार्ट्स है पूरी बॉडी में जो पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। अब इसमें ब्रेन बेसिकली क्या है, कंट्रोल सेंटर है। क्या कहा जाता है इसको, ब्रेन को, कि ये क्या है, कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर। और स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड जो है वो क्या करता है, अगर हम उसको इजीली समझ सके तो ये नर्व से आने वाले मैसेज को रिसीव करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से जो है वो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और कहाँ तक पहुंचाता है, नर्व तक पहुंचाता है। ये किसका काम है, ये हमारे पास स्पाइनल कोड का काम है। फिर नर्व्स क्या करती हैं, नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेकर जाती हैं किसके पास, स्पाइनल कोड के पास, या वहां से कोई एक्शन आता है ब्रेन से, तो फिर वो स्पाइनल कोड के जरिए नर्व तक जो है वो पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल जैसे हमारा हाथ जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लग जाता है, तो क्या करते हैं हम फौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। 3 तरह की नर्व्स होती हैं जिनमें हमारे पास सेंसरी नर्व्स होती है, मोटर नर्व्स होती है और इंटर नर्व्स होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हैंड पे क्या होती है, एंड बिल्कुल एंड पे ये सेंसरी नर्व्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये मैसेज को रिसीव करती हैं। जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो फौरन से मैसेज रिसीव होके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन एक्शन लेता है, और फिर मैसेज जो है वो वापस आता है कि हाथ हमने क्या करना है, पीछे हटाना है, और हम फौरन से पीछे हाथ हटा देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये नर्व्स का एक्शन है कि नर्व्स किस तरह से ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाते हैं और किस तरह से मैसेज को रिसीव करते हैं। 3 पार्ट जो है वो नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। यह पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए अगर ये ब्रेन है तो इसको क्या कहते हैं, बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, ये क्या है, हमारे पास कंट्रोल सेंटर है। और स्पाइनल कोड क्या है, ये सारी नर्व्स को स्पाइनल कोड जो है वो बिल्कुल ऐसा देख ले, स्पाइनल कोड एक गार्ड की तरह एक्ट कर रहा है, जो ब्रेन ने जो है वो गार्ड यहाँ पे बिठाया हुआ है, ये जो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और आगे किसके पास लेकर जाता है, किसी ऑफिसर के पास लेकर जाता है, और वो ऑफिसर क्या है, ब्रेन है। बिल्कुल यही काम कर रहा होता है। फिर स्पाइनल कोड के बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती है। मीडियन नर्व्स जो है वो हमारे शोल्डर्स से आर्म्स तक जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास थोरेसिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारी चेस्ट से, ये थोरेसिक रीजन वाली नर्व जितनी भी हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये थोरेसिक नर्व्स हैं। रेडियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो बेसिकली यहाँ से आर्म से आगे जाती हैं। फिर हमारे पास शेटिक नर्व्स होती हैं। ये शेटिक नर्व्स क्या करती हैं, जो हमारे बुटॉक्स, हमारी जो बैक है, बेसिकली क्या कह रहे थे कि हमारी वो वाली जो नर्व्स है वहां की जितनी भी मैसेज है वो कौन सी नर्व्स लेके जा रही होती है, शेटिक नर्व्स लेके जा रही होती हैं। टीबियल नर्व्स जो है वो हमारी लेग्स में प्रेजेंट होती हैं, और वहां पे मैसेज की कंडक्शन रिसीव करना और भेजना, सेंड करना, ये सारे की सारी नर्व्स जो है वो टिबियल नर्व्स परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स होती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही होती है, इंटर नर्व्स होती हैं, और उसके बाद मोटर नर्व्स होती हैं।
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखें कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। 3 टाइप्स की बेसिकली क्या प्रेजेंट होती हैं? वेन्स, ब्लड, आर्टरीज एंड वेसल्स, या उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आ रही होती हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, हार्मोन एक्शन ले रही होती हैं, और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पूरी बॉडी से जो है वो कलेक्ट कर रही होती है। ये सारे का सारा काम हमारे पास स्किन का होता है, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स का होता है। और इन ब्लड वेसल्स में हमारे पास कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? इनमें हमारे पास होती है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब वन बाय वन सबका फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब वो जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे लिखा जाता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाती है। जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास होता है। ठीक है, जो कहाँ से आ रहा होता है? बेसिकली हमारे हार्ट से किधर आ रहा होता है? लंग्स की तरफ आ रहा होता है, तो इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी बोला गया इसको। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक लेकर आती हैं। फिर उसके बाद एक्सेप्ट लिखा जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब जो पल्मोनरी वेन है उसमें हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वेन में। जबकि बाकी जितनी भी वेन है पूरी बॉडी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है, ये कैरी कर रही होती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सबको क्या कर रही होती है? पहुंचा रही होती है पूरी बॉडी में। कैपिलरीज का काम ये होता है हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, और उसके अलावा बाकी और वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना। ये भी किन का काम होता है? ये भी आर्टरीज का काम होता है। ये डिफरेंट काम है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज। इन सब का डिफरेंट काम होता है, और ये क्या करती हैं? बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रही होती है मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है, और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट पूरी बॉडी से जो है वो कलेक्ट कर रही होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है? ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमने कौन कौन से ऑर्गन? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, और उसके बाद नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस किया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम है जो पूरी बॉडी में एक साथ काम कर रहे होते हैं, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, डिफरेंट एक्शंस को लेना, कोऑर्डिनेट करना नर्व्स को, और इसके अलावा कंट्रैक्ट रिलैक्स करना, सांस लेने का अमल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड को डाइजेस्ट करना, ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।